क्या आपने कभी गौर किया है कि जीवन की सबसे साधारण सी घटनाएं कभी कभी कितनी अद्भुत और रहस्यमयी हो जाती हैं? जैसे कि नहाते समय अचानक पेशाब आने का अनुभव। हम में से ज्यादातर लोग इसे हंसी में उड़ा देते हैं, इसे बस एक सामान्य शारीरिक क्रिया मानकर। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह साधारण सा अनुभव भी जीवन और चेतना की गहराइयों से जुड़ा हो सकता है? क्या यह सचमुच केवल एक शारीरिक प्रतिक्रिया है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? और जब परमहंस योगानंद जैसे महान योगी कहते हैं कि इसमें एक चमत्कार है, तो इसका क्या अर्थ हो सकता है? दोस्तों, यह सवाल शायद अजीब लगे, लेकिन सच्चाई यही है कि जीवन का हर छोटा अनुभव हमें गहरे सत्य की ओर ले जाने की क्षमता रखता है। हम अक्सर उन चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं जिन्हें हम साधारण समझते हैं, लेकिन अगर गौर से देखें तो ये साधारण घटनाएं हमारी चेतना के द्वार खोलने वाली चाबी बन सकती हैं। जरा सोचिए, जब आप नहा रहे होते हैं तो पानी की धार सिर्फ आपके शरीर को साफ नहीं करती, यह आपके तंत्रिका तंत्र, आपके मन और आपकी ऊर्जा पर भी असर डालती है। पानी का स्पर्श एक सहजता लाता है, तनाव कम करता है और कभी कभी इतना गहरा आराम देता है कि शरीर दबी हुई संवेदनाओं को मुक्त कर देता है। उसी पल में अक्सर पेशाब की इच्छा जागती है। अब सवाल यह है, योगानंद ने इसे चमत्कार क्यों कहा? दरअसल योगानंद हमेशा सिखाते थे कि जीवन की हर प्रक्रिया एक दिव्य योजना का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि शरीर सिर्फ हड्डियों और मांस का ढांचा नहीं है, यह आत्मा के अनुभव का मंदिर है। जब आत्मा शरीर के माध्यम से अनुभव करती है तो हर संवेदना, हर प्रतिक्रिया एक गहरा संदेश लिए होती है। नहाते समय जो शांति और सहजता मिलती है वह सिर्फ बाहरी सफाई नहीं है, यह भीतरी शुद्धि भी है। जब शरीर इस आरामदायक अवस्था में जाता है तो वह अपने बोझ को छोड़ देता है। यह क्रिया साधारण लग सकती है, लेकिन यह दिखाती है कि प्रकृति कितनी सटीक और संवेदनशीलता से काम करती है। क्या आपने कभी गौर किया है कि बच्चे बिना किसी झिझक के जब चाहें हंसते हैं, रोते हैं या सो जाते हैं? उनकी हर क्रिया सहज होती है, प्रकृति के साथ पूरी तरह तालमेल में। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम यह सहजता खो देते हैं। हमें लगता है कि हम सब कुछ नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन की सबसे सुंदर चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं। पेशाब की इच्छा, नींद का आना, भूख लगना, ये सब संकेत हैं कि जीवन अपनी गति से बह रहा है। और जब ये चीजें नहाने जैसे पवित्र क्षण में होती हैं तो यह शरीर और आत्मा के बीच संतुलन की झलक देता है। योगानंद ने सिखाया कि हमें हर अनुभव को साधना बना देना चाहिए। जब आप खाना खाएं तो उसे ध्यान से खाएं। जब आप चलें तो हर कदम को जागरूकता से रखें। जब आप नहाएं तो यह न सोचें कि आप सिर्फ शरीर साफ कर रहे हैं। महसूस करें कि जीवन की धारा आपके तनाव और बोझ को बहा ले जा रही है। इस प्रक्रिया में जब शरीर खुद को मुक्त करता है तो यह दिखाता है कि जीवन के चमत्कार इन छोटे छोटे पलों में छिपे हैं। आप सोच रहे होंगे कि इसका हमारी जिंदगी से क्या लेना देना है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए कोई व्यक्ति हर दिन नहाते समय यह याद रखता है कि यह अनुभव सिर्फ शारीरिक सफाई नहीं है। वे इस बात पर ध्यान देते हैं कि पानी की हर बूंद उनकी थकान, उदासी और बोझ को धो रही है। धीरे धीरे वे पाएंगे कि नहाना उनके लिए सिर्फ एक आदत नहीं रहा, यह एक गहरी ध्यान की प्रक्रिया बन गया है। यह अभ्यास उनकी चेतना को धीरे धीरे जागृत करेगा। यही योगानंद का संदेश था, साधारण को असाधारण बनाओ। जो पानी हर दिन आप पर गिरता है, अगर आप उसे जागरूकता से महसूस करें तो वह एक दिव्य स्पर्श बन जाता है। वह साधारण सा अनुभव जिसे हम अक्सर हंसी में टाल देते हैं, अगर गहराई से देखें तो यह जीवन के रहस्यों को उजागर कर सकता है। क्या आपने कभी गौर किया कि जब आप शांत मन से नहाते हैं तो एक अजीब सा हल्कापन महसूस होता है, जैसे मन भी ताजा हो गया हो? यही है शरीर और आत्मा का संतुलन। नहाते समय पेशाब की सहज क्रिया इसी संतुलन का हिस्सा है। यह प्रकृति हमें दिखा रही है कि जब हम शांति और आराम की अवस्था में जाते हैं तो शरीर अपने बोझ को छोड़ देता है। यही सबसे बड़ा चमत्कार है, प्रकृति का यह संदेश कि अपने बोझ को छोड़ दो और मुक्त हो जाओ। योगानंद बार बार कहते थे कि जब तक हम छोड़ना नहीं सीखते तब तक हमें सच्ची स्वतंत्रता नहीं मिल सकती। यह बोझ सिर्फ शारीरिक नहीं,
मानसिक भी होता है। जब नहाते समय शरीर मुक्त होता है तो यह हमें याद दिलाता है कि मन को भी अपने बोझ छोड़ने चाहिए। तो दोस्तों, जरा सोचिए, क्या यह साधारण अनुभव सिर्फ एक शारीरिक प्रतिक्रिया है या इसमें कोई गहरा संदेश छिपा है? क्या यह हमें यह नहीं बताता कि छोड़ना उतना ही जरूरी है जितना पकड़ना? क्या यह हमें यह नहीं सिखाता कि हर पल, हर संवेदना हमें जीवन के गहरे सत्य की ओर ले जा सकती है? यही वह दृष्टिकोण है जिसे योगानंद चमत्कार कहते थे। अगले भाग में हम देखेंगे कि यह साधारण अनुभव हमें आत्मा और चेतना के रहस्यों से कैसे जोड़ता है और यह मानव जीवन की सबसे बड़ी सीखों में से एक क्यों है। जैसे जैसे हम जीवन के रहस्यों में गहराई तक उतरते हैं, हमें एहसास होता है कि हमारे अस्तित्व में कुछ भी साधारण नहीं है। हर छोटा अनुभव, हर हल्की सी संवेदना, शरीर की हर प्रतिक्रिया एक अदृश्य धारा से जुड़ी होती है। अब तक हमने देखा कि नहाते समय पेशाब की इच्छा कोई सामान्य शारीरिक क्रिया नहीं है, यह एक गहरी सीख देती है, छोड़ने की कला, बोझ से मुक्त होने की कला। अब आइए और गहराई में जाएं और समझें कि यह अनुभव हमें आत्मा की यात्रा और योगानंद की शिक्षाओं से कैसे जोड़ता है। जब आप नहाते हैं तो आपका शरीर आराम महसूस करता है, आपकी नसें ढीली पड़ती हैं, मांसपेशियां नरम होती हैं और मन का बोझ हल्का होता है। इस आरामदायक अवस्था में शरीर स्वाभाविक रूप से अपने बोझ को छोड़ देता है। यही कारण है कि पेशाब की इच्छा इतनी सहज लगती है। यह हमें सिखाता है कि जब हम जीवन में सहजता और शांति को अपनाते हैं तो बोझ बिना किसी बल के स्वतः मुक्त हो जाते हैं। यही आध्यात्मिकता का सार है। मुक्ति बल से नहीं बल्कि समर्पण से मिलती है। योगानंद ने एक बार कहा था कि जब तक हम हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश करते रहेंगे तब तक हम तनावग्रस्त रहेंगे, लेकिन जिस क्षण हम प्रकृति की धारा को स्वीकार कर लेते हैं, जीवन सहज हो जाता है। जब हम नहाते समय इस साधारण क्रिया को देखते हैं तो यह हमें सीधा संदेश देती है, छोड़ना सीखो और जीवन तुम्हें मुक्त करेगा। यह अनुभव सिर्फ शारीरिक नहीं है, यह मानसिक और आध्यात्मिक भी है। जब शरीर पेशाब छोड़ता है तो वह वास्तव में जमा हुए दबाव को बाहर निकाल रहा होता है। ठीक उसी तरह जब मन अपने दुख, डर और पछतावे को छोड़ देता है तो आत्मा हल्की हो जाती है, और जब आत्मा हल्की होती है तो वह उड़ान भर सकती है और दिव्य से जुड़ सकती है। कल्पना कीजिए कि अगर आप हर दिन नहाते समय इसे सिर्फ शारीरिक कार्य न माने, बल्कि यह जागरूकता रखें कि यह भीतरी शुद्धि भी है। धीरे धीरे यह क्रिया ध्यान बन जाएगी, और जब इस ध्यान में शरीर अपनी स्वाभाविक प्रक्रियाएं करता है तो आप इसमें चमत्कार देख पाएंगे। बहुत से लोग सोचते हैं कि चमत्कार तभी होते हैं जब कोई बड़ी अलौकिक घटना घटती है, लेकिन योगानंद ने कहा कि असली चमत्कार वही है जो रोजमर्रा के जीवन में होता है। हमने बस उसे देखना नहीं सीखा। जब पानी की एक साधारण धार आपके शरीर को शांति देती है, जब शरीर स्वाभाविक रूप से अपने बोझ को छोड़ देता है, तो यह किसी भी असाधारण घटना जितना बड़ा चमत्कार है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम बड़े चमत्कारों की तलाश में रहते हैं और छोटे चमत्कारों को अनदेखा कर देते हैं। कल्पना कीजिए कि अगर हम जीवन की हर छोटी घटना को गहराई से देखें, क्या हमारा पूरा जीवन ध्यान और आनंद का साधन नहीं बन सकता? बिल्कुल बन सकता है। यही कारण है कि योगानंद ने कहा कि हर क्रिया को साधना बना लो। खाना खाते समय ध्यान करो, चलते समय ध्यान करो, नहाते समय ध्यान करो, क्योंकि ध्यान का अर्थ है पूर्ण जागरूकता। जब हम शरीर की हर संवेदना को जागरूकता से देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि शरीर कितना बुद्धिमान है। यह हमें हर बार गहरे संदेश देता है। मैं एक कहानी साझा करता हूं। एक साधु अपने शिष्य के साथ यात्रा कर रहा था। रास्ते में उन्हें एक नदी पार करनी थी। वहां एक स्त्री खड़ी थी जो नदी पार करना चाहती थी, लेकिन अकेली थी। साधु ने उसे अपनी पीठ पर बैठाया और नदी पार करवा दी। शिष्य यह देखकर चकित रह गया, क्योंकि उनके नियमों में स्त्री को छूना वर्जित था। नदी पार करने के बाद साधु ने स्त्री को उतार दिया और दोनों आगे बढ़ गए। लेकिन शिष्य बार बार सोचता रहा कि गुरुजी ने ऐसा क्यों किया। आखिरकार उसने पूछ ही लिया, गुरुदेव, आपने ऐसा क्यों किया? साधु ने मुस्कुराकर कहा, मैंने उस स्त्री को नदी पार करवाकर वहीं छोड़ दिया,
लेकिन तुम अभी तक उसे अपने मन में ढो रहे हो। यह कहानी हमें सिखाती है कि छोड़ना ही सच्ची स्वतंत्रता है। नहाते समय शरीर का स्वाभाविक रूप से बोझ छोड़ना हमें याद दिलाता है कि मन को भी अपने बोझ छोड़ने चाहिए। अगर हम हर दिन यह याद रखें कि नहाना सिर्फ शरीर की सफाई नहीं बल्कि मन की भी सफाई है, तो जीवन हल्का हो जाएगा। पानी की हर बूंद को महसूस करें जैसे वह आपके दुख, डर और बोझ को धो रही हो। और जब शरीर स्वाभाविक रूप से पेशाब छोड़ता है तो इसे साधारण न समझें। इसे इस तरह देखें कि जीवन आपको सिखा रहा है कि छोड़ दो और मुक्त हो जाओ। यही सबसे बड़ा चमत्कार है। योगानंद ने कहा कि जब हम हर अनुभव में ईश्वर का हाथ देख लेते हैं तो हम कभी अकेले नहीं रहते। हर घटना, हर क्रिया, हर सांस हमें ईश्वर की ओर ले जाती है। यही कारण है कि उन्होंने नहाते समय पेशाब आने को चमत्कार कहा। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन में कोई घटना छोटी नहीं होती। तो दोस्तों, जरा सोचिए, क्या यह अनुभव सिर्फ हंसी का विषय है या इसमें जीवन का सबसे गहरा संदेश छिपा है? क्या यह हमें यह नहीं सिखाता कि जब हम सहजता को अपनाते हैं तो प्रकृति स्वयं हमें बोझ से मुक्त करती है? क्या यह हमें यह नहीं बताता कि हमें अपने मन को भी उतना ही हल्का करना चाहिए जितना शरीर हल्का होता है? अगले भाग में हम देखेंगे कि यह साधारण अनुभव हमारी आध्यात्मिक साधना को कैसे गहराई दे सकता है और इसे समझना हमारे जीवन को कैसे बदल सकता है। जीवन की गहराइयों में उतरने के लिए हमें हमेशा बड़ी घटनाओं की जरूरत नहीं होती। कभी कभी सबसे छोटे पल हमें उस द्वार तक पहुंचा देते हैं जहां से आत्मा का असली प्रकाश झलकने लगता है। पहले और दूसरे भाग में हमने समझा कि नहाते समय पेशाब की इच्छा जैसी साधारण सी घटना कितनी अद्भुत है और योगानंद ने इसे चमत्कार क्यों कहा। इस भाग में हम और गहराई से देखेंगे कि यह घटना हमारे भीतर छिपे आध्यात्मिक रहस्यों को कैसे उजागर करती है और यह हमारी साधना के रास्ते को कैसे सरल और सुंदर बना सकती है। जब हम नहाते समय उस सहजता को महसूस करते हैं तो यह सिर्फ शारीरिक हल्कापन नहीं होता, यह एक आंतरिक संकेत है जो हमें याद दिलाता है कि जीवन की धारा हमेशा बह रही है और हमें उसके साथ बहना सीखना है। पानी हमेशा बहता है, वह कभी रुकता नहीं। अगर वह रुक जाए तो सड़ने लगता है। ठीक वैसे ही हमारा जीवन तभी ताजा रहता है जब हम उसे बहने देते हैं, छोड़ने देते हैं। यही कारण है कि जब पानी के स्पर्श में शरीर अपने बोझ को छोड़ देता है तो यह प्रकृति का गहरा संदेश होता है। जीवन का सार प्रवाह है और रुकावट मृत्यु है। जब नहाते समय शरीर बोझ छोड़ता है तो यह सिर्फ शारीरिक राहत नहीं है, यह इस बात का प्रतीक है कि हमें भीतर भी वही प्रवाह बनाए रखना है। क्या हम अक्सर अपनी भावनाओं, दुखों और डर को पकड़कर नहीं रखते? जब हम उन्हें छोड़ते नहीं तो वे हमारे भीतर जमा होते जाते हैं, जैसे रुका हुआ पानी बदबू करने लगता है। नहाने का यह साधारण अनुभव हमें सिखाता है कि जैसे शरीर अपने बोझ को छोड़ता है वैसे ही हमें अपने मन के बोझ को भी छोड़ना चाहिए। योगानंद ने कहा था कि जब तक हम अपने मन को शुद्ध नहीं करते तब तक हम आत्मा की रोशनी को नहीं देख सकते। मन की शुद्धि का अर्थ है पुराने घाव, डर और बंधनों को छोड़ देना। अगर हम इस साधारण अनुभव को हर दिन ध्यान में रखें तो धीरे धीरे हम अपने मन को हल्का करना सीख जाएंगे। जब शरीर स्वाभाविक रूप से बोझ छोड़ता है तो हम इसे मन तक विस्तार दे सकते हैं, यह सोचकर कि अगर मेरा शरीर छोड़ सकता है तो मैं अपने मन का बोझ भी छोड़ सकता हूं। क्या आपने गौर किया कि छोड़ना हमेशा मुक्त करता है जबकि पकड़ना हमेशा बांधता है? जब हम किसी चीज को पकड़ कर रखते हैं, चाहे वह पुरानी यादें हों, रिश्तों की अपेक्षाएं हों या अहंकार, तो हम बंध जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम छोड़ते हैं, हल्कापन आ जाता है। यही कारण है कि योग की परंपरा में त्याग को इतना महत्व दिया गया है। त्याग का मतलब सिर्फ भौतिक चीजों को छोड़ना नहीं, बल्कि भीतर के बोझ को छोड़ना है। और यह सीख हमें नहाने जैसे साधारण अनुभव से भी मिल सकती है। कभी कभी हम सोचते हैं कि आध्यात्मिकता कोई जटिल चीज है जिसके लिए हमें पहाड़ों पर जाना होगा या गहरी तपस्या करनी होगी। लेकिन योगानंद ने कहा था कि सच्ची आध्यात्मिकता रोजमर्रा के जीवन में है। खाना खाना, सोना, चलना, नहाना, अगर इन्हें जागरूकता से किया जाए
तो हर क्रिया ध्यान बन जाती है। और जब हम ध्यान में शरीर की हर संवेदना को देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि शरीर कितना बुद्धिमान है। यह हमें हर बार जीवन का गहरा संदेश देता है। जब आप नहाते समय आराम से खड़े होते हैं और शरीर पेशाब छोड़ता है तो यह शरीर की सहज बुद्धिमत्ता है। वह जानता है कि यह बोझ छोड़ने का सही समय है। क्या यह हमें यह नहीं सिखाता कि हमें भी जीवन में सही समय पर अपने बोझ छोड़ने चाहिए? कई बार हम चीजों को पकड़े रहते हैं जबकि समय उन्हें छोड़ने का होता है, और जब हम उन्हें पकड़े रखते हैं तो दुख बढ़ता है। लेकिन शरीर हमें सिखाता है कि जब समय आए तो सहजता से छोड़ दो। यही है आध्यात्मिक जीवन की लय। योगानंद ने एक बार कहा था कि इंसान का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह खुद को शरीर मान लेता है, लेकिन जब वह शरीर की क्रियाओं को ध्यान से देखता है तो समझता है कि वह सिर्फ शरीर नहीं है। शरीर तो एक उपकरण है, आत्मा की यात्रा का साधन। नहाते समय शरीर जो क्रियाएं करता है वे आत्मा को याद दिलाती हैं कि जीवन का असली उद्देश्य है मुक्ति। आइए इस अनुभव को एक और दृष्टिकोण से देखें। जब आप नहाते हैं तो पानी का प्रवाह आपके शरीर की हर नस को स्पर्श करता है। यह सिर्फ गंदगी नहीं धोता, यह आपके भीतर के तनाव को भी बहा ले जाता है। उस समय जब शरीर पेशाब छोड़ता है तो यह उस शुद्धिकरण का हिस्सा बन जाता है। यह सिर्फ शारीरिक सफाई नहीं है, यह मानसिक और ऊर्जात्मक सफाई भी है। यह हमें बताता है कि जब हम जीवन में शुद्धि लाते हैं, चाहे वह शरीर की हो, मन की हो या आत्मा की, तो हम हल्के हो जाते हैं, और हल्कापन ही आनंद का द्वार है। क्या आपने गौर किया है कि जब भी आप किसी बोझ से मुक्त होते हैं तो एक अजीब सी खुशी होती है, जैसे कोई बड़ा काम पूरा करने के बाद, या किसी पुरानी समस्या को सुलझाने के बाद, या किसी पुराने डर को छोड़ देने के बाद? यह खुशी बाहर से नहीं आती, यह भीतर से निकलती है। वही खुशी नहाने के इस छोटे से अनुभव में भी छिपी होती है, लेकिन हम अक्सर उसे अनदेखा कर देते हैं। अगर हम हर बार इसे महसूस करें तो हमें एहसास होगा कि चमत्कार रोज हमारे साथ हो रहा है। यही योगानंद की शिक्षा है। जीवन को जागरूकता से जियो और हर क्षण दिव्यता से भरा हो जाएगा। नहाना, खाना, सोना सब कुछ तब दिव्य अनुभव बन जाता है जब जागरूकता के साथ जिया जाए। जब हर क्षण दिव्यता से भरा हो तो जीवन और साधना अलग नहीं रहते, दोनों एक हो जाते हैं। तो दोस्तों, जरा सोचिए, अगर हम इस अनुभव को हर रोज ध्यानपूर्वक देखें तो क्या होगा? धीरे धीरे हमारा मन भी छोड़ना सीख जाएगा, हमारी आत्मा भी हल्की होने लगेगी, और जब आत्मा हल्की होगी तो वह ऊपर उठेगी। यह साधारण सा अनुभव हमें आत्मा की उड़ान का संकेत देता है। हम अक्सर पूछते हैं, जीवन में मुक्ति कैसे मिलेगी? योगानंद का जवाब था कि मुक्ति तब मिलेगी जब तुम छोड़ना सीखोगे, और यह छोड़ना हमें शरीर की हर सहज क्रिया सिखा रही है। देखो, शरीर कैसे सहज होकर छोड़ता है, बिना किसी अहंकार के, बिना किसी डर के। उसी तरह तुम भी अपने दुख, डर और अहंकार को छोड़ो, तभी तुम सचमुच मुक्त होगे। तो अगली बार जब आप नहाएं और आपका शरीर स्वाभाविक रूप से बोझ छोड़ दे, तो इसे साधारण न समझें, इसे जीवन का गहरा संदेश माने। छोड़ना कमजोरी नहीं है, यह सबसे बड़ी ताकत है। यही हल्कापन आपको आत्मा की ओर ले जाएगा, यही सबसे बड़ा चमत्कार है। अब इस प्रवाह को जारी रखते हुए आइए देखें कि यह अनुभव न केवल व्यक्तिगत साधना को गहराई देता है, बल्कि हमारे संबंधों और समाज को भी बदलने की शक्ति रखता है। क्योंकि जब इंसान छोड़ना सीख जाता है तो वह सिर्फ खुद को नहीं बदलता, वह अपने आसपास की पूरी दुनिया को बदल देता है। अगर यह घटना सिर्फ एक सामान्य शारीरिक क्रिया होती तो योगानंद जैसे महान योगी इसे इतना महत्व क्यों देते? उनके लिए जीवन का कोई भी अनुभव छोटा नहीं था। वे हर क्षण में ईश्वर को देखते थे और हर संवेदना में आत्मा का संदेश पाते थे। यही कारण है कि उन्होंने कहा कि नहाते समय शरीर का स्वाभाविक रूप से बोझ छोड़ना एक चमत्कार है। यह चमत्कार इसलिए है क्योंकि यह हमें याद दिलाता है कि जीवन का असली उद्देश्य है छोड़ना, हल्का होना और मुक्त होना। हम इंसान अक्सर सोचते हैं कि जीवन को सफल बनाने के लिए हमें बहुत कुछ हासिल करना होगा, धन, प्रसिद्धि, शक्ति। लेकिन इस दौड़ में हम अनजाने में अपने भीतर बहुत सारे बोझ जमा कर लेते हैं जो हमारी आत्मा को नीचे खींचते हैं। जब तक हम इन बोझों को नहीं छोड़ते
तब तक सच्चा आनंद, सच्ची स्वतंत्रता और सच्ची शांति हमें नहीं मिल सकती। नहाते समय शरीर हमें हर दिन यह संदेश देता है, छोड़ो, मुक्त हो जाओ। कल्पना कीजिए कि अगर हम इस साधारण अनुभव को अपनी दैनिक साधना का हिस्सा बना लें। हर बार जब पानी हम पर गिरे तो हम यह सोचें कि यह सिर्फ गंदगी नहीं धो रहा, बल्कि हमारे दुख, चिंताएं और डर को भी बहा ले जा रहा है। और जब शरीर स्वाभाविक रूप से पेशाब छोड़ता है तो हम इसे सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक बोझ छोड़ने का प्रतीक माने। धीरे धीरे यह साधारण क्रिया एक गहरा ध्यान बन जाएगा जो हमें सिखाएगा कि जीवन की सबसे बड़ी ताकत पकड़ने में नहीं बल्कि छोड़ने में है। छोड़ना सिर्फ बोझ से मुक्ति नहीं देता, यह हमारे अहंकार, हमारी सीमाओं और हमारे डर को भी मुक्त करता है। जब ये सब चले जाते हैं तो आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप में चमकने लगती है। यही है मुक्ति। योगानंद ने कहा था कि ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता बाहर कहीं नहीं है, वह हमारे भीतर है। और वह रास्ता तभी साफ होता है जब हम अपने मन और आत्मा से बोझ हटाते हैं। यही कारण है कि उन्होंने साधारण अनुभवों को भी साधना का हिस्सा बना दिया। उन्होंने कहा, खाना खाते समय ध्यान करो, चलते समय ध्यान करो, नहाते समय ध्यान करो, क्योंकि हर क्षण जब जागरूकता से जिया जाए एक दिव्य अनुभव बन जाता है। यह अनुभव सिर्फ व्यक्तिगत साधना तक सीमित नहीं है। अगर हम इसे गहराई से समझें और अपने जीवन में उतारें तो यह हमारे रिश्तों और समाज को भी बदल सकता है। जब इंसान छोड़ना सीख जाता है तो वह रिश्तों में अपेक्षाएं छोड़ देता है। जब अपेक्षाएं खत्म हो जाती हैं तो प्रेम स्वतः प्रकट होता है और रिश्ते सुंदर हो जाते हैं। यही इस छोटे से नहाने के अनुभव का बड़ा संदेश है। कल्पना कीजिए कि अगर हर इंसान यह सीख ले कि जीवन पकड़ने में नहीं, छोड़ने में है, तो दुनिया कितनी सुंदर हो जाएगी। लोग एक दूसरे से नहीं लड़ेंगे, वे एक दूसरे को मुक्त करेंगे। समाज में नफरत नहीं होगी, सिर्फ करुणा होगी। यही इस अनुभव का गहरा संदेश है। तो दोस्तों, आज हमने समझा कि नहाते समय पेशाब की इच्छा कोई बीमारी नहीं है, यह एक चमत्कार है। यह हमें रोज याद दिलाता है कि हमें अपने जीवन में छोड़ना सीखना है, सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी। यही छोड़ना हमें हल्का करता है, हमें आनंद देता है और हमें मुक्ति की ओर ले जाता है। अब सवाल यह है, क्या हम इस साधारण अनुभव को अपनी साधना का हिस्सा बना सकते हैं? क्या हम हर दिन यह याद रख सकते हैं कि जीवन का असली रहस्य पकड़ने में नहीं बल्कि छोड़ने में है? अगर हां, तो यकीन मानिए आपका जीवन बदल जाएगा। आप हल्के हो जाएंगे, आपके रिश्ते सुंदर हो जाएंगे और आपकी आत्मा उड़ान भरने लगेगी।